हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ फाइवर फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या फार्मूला है, डिस्क्रिप्शन में कैसे हम कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का एसईओ में कितना रोल होता है और लास्ट में देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसको स्टाइलिंग कैसे देनी है। इस वीडियो में हम मेनली डिस्क्रिप्शन के बारे में डीपली बात करेंगे और इसके बाद आपको कोई भी और डिस्क्रिप्शन के अबाउट वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखें और इसका क्या फॉर्मूला है। गिग डिस्क्रिप्शन लिखने का फॉर्मूला मैं अपनी पिछली वीडियो में कुछ हद तक ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने क्लाइंट की अटेंशन लेनी होती है, फिर हम उसका इंटरेस्ट और डिजायर डेवलप करते हैं और लास्ट में उसको एक्शन लेने का बोला जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप जस्ट इसी फॉर्मेट को फॉलो करो और यही सबसे बेस्ट है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी इन चीजों की एक्सेस है लेकिन आपको बस पता नहीं है। एक अच्छी और अपीलिंग गिग डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए कि अगर क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करता है और अगर सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ठीक हुआ लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि उसको कन्विंस या फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। इसीलिए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में बहुत ही क्लीन और सिंपल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है और क्लाइंट को अपनी सर्विस और स्किल्स के बारे में भी गाइड करना होता है। खैर, अब हम आ गए अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के पेज पे। तो यहाँ हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके लिए हम इंस्पायरेशन लेंगे। हम देखेंगे कि कौन से फ्रीलांसर्स इस कैटेगरी में रैंकिंग पे हैं और उन्होंने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मल्टीपल गिग्स को यहाँ पे ओपन करना है और कोई भी डिस्क्रिप्शन हमने रीड नहीं करनी है। जस्ट उसको ओपन करना है और स्क्रॉल करना है और देखना है कि क्या आपका दिल कर रहा है कि आप इसको रीड करो। जहाँ आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिख रहे होंगे और जिनमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं होगी, उस डिस्क्रिप्शन को रीड करने का दिल भी नहीं करेगा। सिमिलरली क्लाइंट के लिए भी आपने सिंपल और क्लीन डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसको कि वो रीड भी करे। वो जैसे ही आपकी डिस्क्रिप्शन को देखे तो फर्स्ट ग्लांस में ही उसको क्लैरिटी भी मिले और फर्दर रीड करने का इंटरेस्ट भी डेवलप हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ गिग्स ओपन किए हैं और इनमें से कुछ गिग्स में तो बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और कुछ में ज्यादा ही बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन सब में से मुझे ये वाली डिस्क्रिप्शन बेहतर लग रही है जिसको रीड करने का दिल भी कर रहा है, क्योंकि इसमें ना तो ज्यादा बुलेट पॉइंट्स हैं और ना ही बड़े बड़े पैराग्राफ्स। इसीलिए हम भी इस फॉर्मेट को यहाँ पे फॉलो करेंगे और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हमने इसको एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी नहीं करना है, जस्ट इससे इंस्पायरेशन लेनी है और अपने वर्ड्स में लिखना है। अब हम आ जाते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पेज पे और साथ ही अपनी कीवर्ड्स वाली फाइल भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोफेशनल वेक्टराइजेशन एंड मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग। इस लाइन में अगर आप देखो तो हमने वेक्टराइजेशन और मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग ये दोनों हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं और इस सेंटेंस से हम क्लाइंट की अटेंशन ले रहे हैं कि क्या वो प्रोफेशनल वेक्टर ट्रेसिंग की सर्विस ढूंढ रहा है। क्लाइंट की फर्दर अटेंशन लेने के लिए हम आगे लिखते हैं कि क्लाइंट को किन किन केसेस में मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग रिक्वायर्ड हो सकती है। मोस्टली क्लाइंट्स आपको तभी ऑर्डर्स देते हैं जब उनके मतलब की कोई चीज आपने लिखी होती है। इसीलिए यहाँ अब हम क्लाइंट की अटेंशन मजीद ग्रैब करने के लिए उससे फर्दर पूछते हैं कि क्या उसके लोगो या फिर इमेज की क्वालिटी लो है। तो यहाँ हम लिखते हैं योर इमेज और लोगो हैज लो क्वालिटी। सेकंड लाइन में हम पूछेंगे कि क्या उसने लोगो या फिर इमेज को एडिट, रीड्रॉ या रीडिजाइन करवाना है। इसीलिए अब हम लिखते हैं एडिट, रीड्रॉ और रीडिजाइन लोगो और इमेज। और अगर आप यहाँ भी देखो तो इस लाइन में एडिट लोगो, रीड्रॉ लोगो, रीडिजाइन लोगो, रीड्रॉ इमेज ये सब हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं। हमारी इस फाइल में जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट एक दफा जरूर हमने वो डिस्क्रिप्शन में यूज करने हैं। अच्छा, तो काफी लोगों को अपना लोगो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे चाहिए होता है या फिर उन्होंने कलर्स वगैरह चेंज करवाने होते हैं, तो ये दोनों भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नीड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, चेंज और अपडेट कलर्स। इसके बाद कुछ क्लाइंट्स को हाई रेजोल्यूशन फाइल चाहिए होती है ताकि उनको प्रिंटिंग में कोई इशू ना आए, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर फाइल फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग ऑन बैनर्स, पैकेजिंग एंड शर्ट्स। इसमें वेक्टर फाइल, बैनर्स और पैकेजिंग ये कुछ हमने यहाँ पे कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए हैं। इसी तरह कुछ लाइंस तो आपने अपने कीवर्ड्स से ही बनानी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ कीवर्ड है कन्वर्ट ड्राइंग इनटू लोगो और एक और कीवर्ड भी है डिजिटल आर्ट। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके एक लाइन में लिख देते हैं कि क्या उसको ड्राइंग को वेक्टराइज करवा के लोगो बनवाना है या फिर उसको डिजिटल आर्ट बनवाना है। इसीलिए इधर हम लिखते हैं कन्वर्ट ड्राइंग इनटू लोगो और डिजिटल वेक्टर आर्ट। वैसे तो इतना भी काफी है, लेकिन हम अगेन अपने कीवर्ड्स वाली फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा यूज केस मजीद लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास ये दो कीवर्ड्स हैं वेक्टर आइकन्स और वेक्टर मैप। तो इन दोनों को भी हम कंबाइन करके एक लाइन में लिख देते हैं क्योंकि काफी क्लाइंट्स को आइकन्स या फिर मैप्स भी बनवाने होते हैं। नीड वेक्टर आइकन्स और वेक्टर मैप। लास्ट में एक लाइन और लिख लेते हैं जो कि अभी मेरे ज़हन में आई है कि काफी क्लाइंट्स को ये भी होता है कि वो अपनी इमेज का साइज चेंज करते हैं तो क्वालिटी खराब हो जाती है। वेक्टर फाइल में ऐसा
नहीं होता है, तो यहाँ हम ये भी लिख लेते हैं, नीड टू स्केल योर लोगो और इमेज विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। अच्छा, तो ये हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये मेनली हमने क्लाइंट की अटेंशन लेने के लिए ही लिखे हैं। क्लाइंट जब इस पार्ट को पढ़ेगा और उसका इशू भी इन्हीं में से कोई हुआ तो वो आगे भी पढ़ेगा। अब हमने क्लाइंट की अटेंशन तो ले ली है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट जहां हमने क्लाइंट का इंटरेस्ट डेवलप करना है और अपने बारे में बताना है कि आपको क्या चीज यूनिक बनाती है। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट को अश्योरिटी देते हैं कि वो बिल्कुल सही जगह पे है और यहाँ लिखते हैं देन यू फाउंड द परफेक्ट गाय फॉर दिस टास्क। क्लाइंट की अटेंशन और श्योरिटी के बाद अब हम लिखते हैं कि हम में क्या यूनिक है और वो क्यों हमें चूज करे। यहाँ अगेन आपको बहुत ही अच्छा सा एक सेंटेंस बनाने की जरूरत है जो कि टू द पॉइंट होना चाहिए और जिसमें आप प्रॉपरली अपने बारे में भी और अपनी सर्विस के बारे में भी एक्सप्लेन करो और उसमें कीवर्ड्स भी ऐड करो। जैसे कि ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, सभी कीवर्ड्स को देखने के बाद आपने उनसे एक अट्रैक्टिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल मैन्युअली रीड्रॉ, रीडिजाइन और रिक्रिएट लोगो और इमेज इन वेक्टर यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर। इसमें अगर आप देखो तो रिक्रिएट लोगो, रिक्रिएट इमेज, रीड्रॉ लोगो, रीडिजाइन लोगो, वेक्टर, रीड्रॉ इमेज और एडोबी इलस्ट्रेटर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और ये एक सेंटेंस भी बन रहा है। अब हम अगेन अपने कीवर्ड्स को देखते हैं और इस सेंटेंस को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि हम इसी को कंटिन्यू करके लिख सकते हैं कि हम कौन कौन सी फाइल्स डिलीवर करेंगे। एंड डिलीवर हाई क्वालिटी 300 DPI रास्टर फाइल्स जो कि JPG और PNG होंगी, एंड वेक्टर जो कि AI हो सकती है, EPS हो सकती है, SVG या फिर PDF भी हो सकती है। ये लिखने के बाद इसमें हम फर्दर ये भी ऐड कर देते हैं विद इन सेवरल आवर्स, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो कि हम बहुत ही जल्दी काम करके उसको डिलीवर करेंगे। इस तरह हमने स्मार्टली एक यहाँ पे इफेक्टिव सा सेंटेंस भी बना लिया है जिसमें हमने टू द पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है और कुछ कीवर्ड्स को भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि वो हमें क्यों चूज करे, हमारी सर्विस में क्या स्पेशल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई फॉलो मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग कीपिंग इन माइंड ऑल द माइनर डिटेल्स। इससे क्लाइंट को आइडिया होगा कि हम बहुत ही माइनर डिटेल्स पे भी फोकस करेंगे और मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे। बाय द वे, यहाँ मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग एक कीवर्ड है। इसी सेंटेंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम सब कुछ मैनुअली करेंगे ताकि क्लाइंट को एक प्रॉपरली अरेंज्ड फाइल मिले जिसमें कोई भी इशू ना हो। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एंड इंश्योर द फाइनल रिजल्ट इज क्लीन, क्रिस्प एंड परफेक्ट विद नो क्रुक्ड लाइंस, ओपन पाथ्स एंड अदर इश्यूज। इससे क्लाइंट को आइडिया होगा कि हमें सब इश्यूज का पता है और उसको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। हमारी सर्विस में जो मेन चीज स्पेशल है वो यही है कि हम मैनुअली सारा काम करेंगे और कोई भी ऑटो ट्रेसिंग यूज नहीं करेंगे। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई डू नॉट यूज ऑटो ट्रेसिंग एट ऑल। ये लिखने के बाद अब हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के बारे में लिखते हैं कि वो हमें जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। इससे हम उसकी डिजायर डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि व्हाट विल यू गेट, क्योंकि उसको हम वेक्टर फाइल और हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुली एडिटेबल वेक्टर सोर्स फाइल जो कि AI हो सकती है, EPS हो सकती है, SVG या फिर PDF भी हो सकती है। और सेकंड लाइन में हम लिखते हैं प्रिंट रेडी 300 DPI रास्टर इमेजेस जो कि JPG या फिर PNG भी हो सकती है। इसमें भी अगर आप देखो तो वेक्टर, सोर्स फाइल या फिर प्रिंट रेडी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। डिलीवरी फाइल्स के अलावा भी हम अपनी सर्विस के रिलेटेड कुछ जनरल चीजें यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड, सुपर फास्ट डिलीवरी और 24/7 सपोर्ट। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि क्लाइंट को ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या सेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं व्हाट यू कैन सेंड मी। क्लाइंट चाहे तो हमें लो क्वालिटी इमेज भेजे या फिर ड्राइंग और स्केच भी भेज सकता है। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस और फाइल्स, ड्राइंग और स्केच। ऑलमोस्ट हमारा सारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। लास्ट में हमारा अब रह गया है कॉल टू एक्शन, मतलब कि क्लाइंट को कोई एक्शन लेने का बोलना। हम मेनली क्लाइंट से ऑर्डर या फिर मैसेज लेना चाह रहे हैं तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गो ऑन एंड प्लेस द ऑर्डर विद कॉन्फिडेंस और मैसेज मी फॉर मोर डिटेल। इस तरह हमने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। फाइनली अब हम इसको थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं क्योंकि अभी ये आपको बहुत ही रफ लग रही होगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टाइलिंग देनी कैसे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे जहाँ इस बी वाले आइकन से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस बी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो वाला टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इस आई वाले आइकन से आपका टेक्स्ट इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस मार्कर वाले आइकन से आपका वो वाला पार्ट येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बुलेट पॉइंट्स या फिर नंबरिंग्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। तो यहाँ आपको जो नेक्स्ट 2 आइकन्स दिख रहे हैं इससे आप टेक्स्ट को नंबरिंग या फिर बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब इन सब को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इस बी
वाले आइकन पे क्लिक कर देते हैं। इससे ये बोल्ड हो जाएगा। इसमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। जैसे कि वेक्टराइजेशन को सिलेक्ट करके इस मार्कर पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग को भी हम सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखे थे इनको हम बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और उसके लिए इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सेकंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डॉट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो नंबरिंग के हिसाब से अरेंजमेंट होगी, लेकिन अगर आप सेकंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो डॉट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ये करने के बाद जहाँ हमने क्लाइंट को अश्योरिटी दी है कि वो सही जगह पे है उसको भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि वो भी क्लाइंट जरूर पढ़े। ये करने के बाद हम इस नीचे वाले पैराग्राफ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इससे जो दूसरा पैराग्राफ है इसको हम कुछ अलग स्टाइलिंग देते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर हम आई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ इटैलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। इस पैराग्राफ में जो हमने लास्ट में मेंशन किया है कि हम ऑटो ट्रेसिंग बिल्कुल नहीं करते, उसको भी हम बोल्ड करके हाईलाइट कर देते हैं ताकि क्लाइंट वो भी जरूर पढ़े और उसको आइडिया हो कि हम मैन्युअली सब काम करेंगे। इसी तरह हम बाकी पार्ट को भी स्टाइलिंग दे लेते हैं और अब हमारी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे दिख रही है जो कि पहले बहुत ही रफ दिख रही थी और स्टाइलिंग देने के बाद अब ऐसे दिख रही है। इस तरह ये पहले से काफी बेहतर दिख रही है और अगर आप स्टाइलिंग देके अपनी डिस्क्रिप्शन को अरेंज कर लेते हो तो उससे वो ज्यादा अपीलिंग भी बन जाती है और अट्रैक्टिव भी होती है। इसमें आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्लाइंट की अटेंशन ली, उसके बाद उसका इंटरेस्ट डेवलप किया, उसको श्योरिटी दी और उसको अपनी स्पेशलिटी बताई। उसके बाद उसमें डिजायर डेवलप की, मतलब कि उसको बताया कि वो अगर ऑर्डर करेगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, ऑर्डर के लिए उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा और लास्ट में हमने उसके लिए कॉल टू एक्शन का मैसेज भी छोड़ा, जैसे कि वो ऑर्डर प्लेस करे या फिर मैसेज करे। इस तरह हमने पूरा एक ऑप्टिमल फॉर्मेट फॉलो किया, कीवर्ड्स भी यूज किए और इन दी एंड उसको स्टाइलिंग देकर फर्दर इंप्रूव भी किया। इसी तरह आपने भी क्लीन सी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि देखने में भी अच्छी लगे और पढ़ने का दिल भी करे। उसमें कीवर्ड्स भी हों जो कि आपको रैंकिंग में भी हेल्प करें। वैसे तो इस डिस्क्रिप्शन का गिग एसईओ में बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है, बट स्टिल जितना भी इम्पैक्ट हो हमने फायदा तो उठाना ही है। ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप इसको पूरी तरह पढ़ो और चेक करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर क्या कहीं और कीवर्ड ऐड किया जा सकता है। ये सब एनालाइज करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का पूरा प्रोसेस डीपली समझ आ गया होगा और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इमीडिएटली आपके हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।